बात है। अब की बात और यहाँ से इम्तियाज जलील सांसद अब की बात फिर से इस बार इम्तियाज जलील कामयाब दूसरी बार तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपना अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए। मीडिया के लोग आपके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए, क्योंकि NPR NRC होगा तो उसमें जैसा यहाँ पर ये कौन सा इलाका है, ये रशीदपुरा में यहाँ का ऑफिसर यहाँ की लिस्ट बनाएगा नामों की, और नासिर सिद्दीकी के नाम को कोई डाउटफुल बोल देगा तो इनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि इनको बताना पड़ेगा। और इस देश में खाली 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5%। आधार कार्ड आप लोगों ने है, आधार कार्ड जाके घर को देखो, पीछे लिखा हुआ है कि वो भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो ये लोग बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। इनका असल मकसद ये है कि CAA को लागू करके NPR NRC कराए जाए, ताकि इसमें अल्पसंख्यक समाज को अपने ही देश में परेशान कर दिया जाए। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या जब ये अभी जो अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर थे, अभी जो मिनिस्टर है, हाँ नहीं वो आसाम, उन्होंने रिटर्न जवाब दिया था पार्लियामेंट में 2014 में कि NPR NRC होगा। अभी आसाम में जो NRC हुआ उसमें 19 लाख लोग के नाम नहीं आए, जिसमें से 11 लाख हमारे हिंदू भाई बहन। उनको आसाम का मुख्यमंत्री बोलता है कि उनको CAA सिटीजनशिप दे देंगे। वो जो 1 लाख 1.5 लाख मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको फॉरेनर्स टेबल में केस करना पड़ेगा। हम कभी भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो हिंदू भाई, सिख भाई आ रहे हैं, ईसाई आ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप देने के खिलाफ नहीं रहे। बीजेपी ये बता दे कि क्या उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते थे, दे सकते थे। और फिर ये जो इनका जो मामला है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं, भाई श्रीलंकन तमिल्स का क्या होगा? श्रीलंकन तमिल्स भी है, टिबेटियंस भी है, जो ज़्यादा है। हाँ, उनका आप क्या करेंगे? अच्छा, जो जिनको आप सिटीजनशिप देंगे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई आ गए, उनको दलित स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा? उनको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? और फिर ये कट ऑफ डेट क्या लिखे 2014, यानी उसके बाद उनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा क्या? तो ये मकसद क्या है कि देश में NPR NRC करो और यहाँ के गरीबों को, शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को और माइनॉरिटीज को परेशान करो। ये इनका असल मकसद है। जो बात है। अब की बात और यहाँ से इम्तियाज जलील सांसद अब की बात फिर से इस बार इम्तियाज जलील कामयाब दूसरी बार इम्तियाज जलील कामयाब कर दो। इंडिया आघाड़ी। अरे भाई, तुम रोजा नहीं थे क्या? आगे खा लिए जाते। और कुछ है इम्पोर्टेंट सवाल है? दोनों का इलेक्शन साथ में रखा जाए। इंडिया लाइन भाई, इनके पास जो है ना बॉन्ड का पैसा है, हमारे पास गरीब का साथ है, मुस्लिमों का साथ है, सच्चाई। हाँ, वो उनके पास भी है ना, बॉन्ड है उनके पास। वो हमारी फिक्र करना है पहले। हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज जाके पहले हम कामयाब हो जाना। ये दोनों हैदराबाद का और औरंगाबाद का। अभी सुनिए, ये हमारे को कामयाब हो जाने का, कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल बीजेपी को रोकने का, तो यकीनन हम बीजेपी को रोकेंगे। कम्युनल फोर्सेस को रोकने का काम हम ही कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो कोई पार्टनर नहीं होगा आपका लास्ट? पार्टनर कोई होगा? आप जैसा साथी रहने के बाद पार्टनर की क्या जरूरत है? इसीलिए इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना, हर 6 महीने इलेक्शन होना, तो गरीबों का फायदा होता ना। हाँ, सही है। गरीबों का फायदा कैसा होगा? वरना पप्पा जी 5 साल के लिए बैठे रहेंगे, 4 साल के बाद डकार लेके बोलेंगे अरे जनता है अभी चुनाव है तो पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, गैस कम हुआ।
और वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संविधान के फेडरलिज्म के खिलाफ है। इसके खिलाफ भी हमको जाकर वो जो कमेटी बनाई गई थी प्रेसिडेंट कोविंद साहब की, हम जाके बोले ये गलत है। आप कैसा विधानसभा, पार्लियामेंट, जिला परिषद, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक साथ करेंगे? कोई जनता के मुद्दा अलग होगा ना, जैसे यहाँ पर पीने का पानी का मुद्दा है, नेशनल में नहीं होगा। विधानसभा में करप्शन होगा, नेशनल में कुछ और होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन करा के तो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये गलत होगा। अभी बस हो गया, बस चलो। लॉटरी देने वाला 1300 करोड़ रुपये देता है, तो क्या है भाई, तो इनकी लॉटरी मिले। अच्छा, कोई भी जो दिए इतने बड़े बड़े जो सेठ लोग दिए, सेठ लोग तो फ्री में नहीं दिए ना। सेठ लोग ये बोल के नहीं दिए कि मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया, उसके लिए दे रहा हूँ। सेठ लोग इसलिए दिए कि आपको अगर 100 करोड़ का बॉन्ड मिला तो सेठ बोला कि सेठ उसमें 1 जीरो बढ़ा के मेरे को काम दे। फ्री लंच नहीं है। 100 करोड़ दिए, 1000 करोड़ का हमको फायदा हुआ। कोई 300 दिया तो 3000 करोड़ उसको दिए। इसको ये क्विक प्रो क्यों जो बोलते हैं, तब सब हुआ है। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, सही करार दिया। मगर जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार ये बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाए हैं उनसे वसूल करूंगा, या तो खा के हजम करके डकार ले रहे। अब बताओ 8000 करोड़ रुपये, 8000 करोड़, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का भी बजट इतना नहीं है, इतना बजट नहीं है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है इसमें इस हमाम में पूरे पार्टियां नंगे सिवाय माया पार्टी। लेकिन एसबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने खरीदा? आपके तेलंगाना से आते भेजा ही नहीं देते। 80-90% तेलंगाना जो बॉन्ड खरीदे ना पूरे हैदराबाद में, और हैदराबाद के एमपी को खूब सुक्का मारते हैं। यानी पूरे के पूरे तालाब से पानी लेकर चले गए, हम ही प्यासे रह गए। यानी ऐसा क्या, ऐसी क्या बात है कि हमको खरीद नहीं सके? मतलब सोचो बात, हमको खरीद नहीं सके, ये सब के सब दिख गए। देखो आप, देखिए वो जो वाकया हुआ है वो एक क्रिमिनल वाकया है, और उसकी हम स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में उसका कंडेम करते हैं कि मासूम बच्चों का कत्ल करना ये कोई इंसान नहीं कर सकता, और इस तरह से उनको कत्ल करना, उनको मारना, हम उसका कंडेम करते हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट्स हैं, अदालत है, कानून है, कानून से तो पनिशमेंट दिलाओ, रूल ऑफ लॉ से देश को चलाइए, रूल ऑफ गन से मत चलाइए। मगर वो जो ट्विन मर्डर हुए, हम उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे में उसका कंडेम करें। अभी तो हम हैदराबाद और किशनगंज से अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में और कहाँ पर लड़ेंगे ये इम्तियाज साहब आपको बता देंगे, खुले तौर में बताएंगे या ऑफ अनऑफिशियली बताएंगे। हाँ, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। तो बिहार के ताल्लुक से भी अख्तरुल ईमान साहब और यूपी के ताल्लुक से हमारे शौकत साहब बताएंगे। इंसान किए जाते हैं, जब जाते हैं उसके बाद में अच्छी तरह से काम करने लग जाते हैं। अभी राज मंडे भी अमित शाह से मिलने गए थे। मेरा क्या करना है, इससे मिले जाके मैं क्या बोलूँगा। मगर ये है कि मेरे को याद आ रहा है एक टीवी स्क्रीन, उसमें वीडियो याद आ रही थी, नहीं मालूम शायद पिक्चर वो खत्म हो गई थी। वो जो समाजी सोशल बाइकआउट का धमकी दी जा रही है, वो
कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है और वहाँ के प्रदेश की सरकार को इसको रोकने की ज़रूरत है। ये सोशल बाइकॉट अंडर संविधान में लीगल है, गलत है ये और मैं भी पार्टी हूँ उसमें, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि CAA को आपको NRC और NPR से जोड़ के देखना है। हमने जब मेयर इम्तियाज जलील साहब ने इस बिल को फाड़ा था और हमारी पार्टी की तरफ से हमने कहा था कि CAA को अकेला मत देखिए, आप NPR NRC बनाएंगे। तो उस वक्त के होम मिनिस्टर और अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि OECD देश में NPR NRC आएगा। हमारे मैनिफेस्टो में ये बात